जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग फिर आज पुनः मालवो ज्योतिष सार संग्रह के अध्ययन में जुड़े हैं। हम लोग वैश्य का विचार हम लोग कर चुके थे, वर्ण वैश्य। अब तारा बल जो है तीसरा जो है वो तारा बल आज हम लोग पढ़ेंगे। तारा बल का विचार है नक्षत्र। तारा का अर्थ है नक्षत्र। तारा जो है वो नक्षत्र को ही कहते हैं। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कन्यरक्षाद वरभम यावत कन्याभम वरभाद अपि गणयन्नभि शेषे त्रिस्यद्रिभमसत् स्मृतम त्रिश्य अद्रिममत स्मृतम। कह रहे हैं कि कन्यरक्षाद आरभम, कन्यरक्षाद वरभम, कन्या के वृक्ष यानी नक्षत्र से, वरभम वरभम वर के नक्षत्र पर्यंत, और यावत कन्याभम वरभाद अपि, कन्यरक्षाद वरभम यावत कन्याभम वरभाद अपि, यानी कि कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक यावत, और कन्याभम वरभाद अपि, कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक, दोनों का गिनना है। नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनने पर गणयन नवभिः, गणयन नवभिः, गणयन गणना करके नवभिः 9 से भाग देना है। शेषे त्रिशद्रिभमसत् स्मृतम। कह रहे हैं कि अगर शेष में 3, 5 और 7 यदि शेष रहे तो असत स्मृतम। क्या कह रहे हैं? त्रिशद्रिभम असत स्मृतम, तो वह अशुभ जानना चाहिए। 3 पहले कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनो और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनो, दोनों को गिनना है। फिर दोनों को अलग अलग जगह 9-9 से भाग देना है। कन्या में कितना बचता है और वर में कितना बचता है, दोनों को देखना है। 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। 3, 5, 7 जो है ये अशुभ है। ठीक है, जिससे अब इसका जो हिंदी है वो पढ़ेंगे। कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने और पृथक पृथक 9 का भाग दें। दोनों को अलग अलग जो संख्या है वर कन्या से वर के बीच में जितनी संख्या आई उनमें और वर से कन्या के बीच में जितनी संख्या आई उसमें, दोनों जगह अलग अलग 9 का भाग देना है। फिर भाग देने में शेष यदि 3, 5 रहे तो अशुभ जानना। अगर शेष 3, 5, 7 बचे तो अशुभ जानना। जैसे एक उदाहरण दिया है, जैसे कन्या का नक्षत्र मान लीजिए रोहिणी और वर का नक्षत्र श्रवण है, तो रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, श्रवण 19 संख्या आई। रोहिणी श्रवण तक संख्या 19 है। इसमें 9 का भाग देंगे। 9 दूनी 18, 1 बचा शेष, 1 बचा ना। वैसे ही पहला तारा हुआ 1 तारा, और श्रवण से रोहिणी तक गिनेंगे, है ना। वरभम कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनेंगे तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वोत्तर, उत्तर, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी 10 आए। 10 संख्या है। तो 10 में भी अगर 9 का भाग लगाएं तो 1 शेष बचेगा। 9 एकम 9 एक बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो दोनों में 1-1 शेष बचा। तो ऐसे तारा जानना, ऐसे तारा को जानना चाहिए। फिर उसका गुण मिलान कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगला श्लोक है। एक तो लभ्यते तारा शुभा चैव अशुभा न्यतः। कि एक यदि तारा मिल जाए दोनों का अगर एक ही तारा हो, जैसे 1-1 है, तो शुभा, उसमें उसके शुभ होंगे। पूर्णतः अगर शुद्ध होंगे, शुभ होगा तो 3 गुण इसमें मिलेंगे। तीसरा है वर्ण, वश्य और तारा। एक वर्ण का, वश्य का, 2 तारा के 3 गुण क्रम से हैं एक ही।
तो एक तो लभ्यते तारा शुभा चैव शुभान्यतः तदा सार्धो गुणश्चेकस्तारा शुद्धो मिथस्त्रयः उभयोर्न शुभा ताराता शून्यम समादिशेत। ये कह रहे हैं कि शुभ तारा हो, एक का शुभ और एक का शुभ तारा हो तो 1.5 गुण होता है, और दोनों का एक तारा अथवा शुभ तारा हो तो गुण 3, और जो दोनों का तारा अशुभ हो तो गुण 0 जानना चाहिए। मतलब एक का शुभ और एक का अशुभ। शुभ का मतलब 3, 5, 7 को छोड़कर जितने भी 9 संख्या आएगी, 9, 0 और 9 तो आएगी नहीं, 9 अगर पूर्ण जाएगा तो 0 आएगी, तो 9 शून्य को 9 समझना है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मिलेंगे। 8 से 9 आने पर तो भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला गया तो 0 आएगा। तो 0 से लेकर के 8 तक, 9 का मतलब ही 0, ऐसा यहाँ समझना। इस जो तालिका दिया है तारा गुण चक्र, इसमें जैसे यहाँ हमने देखा 1, 1 दोनों का मिला। अभी जो पुराना उदाहरण किया था हमने कि कन्या के नक्षत्र गिने, तो यहाँ कन्या का नक्षत्र जो रोहिणी और वर का नक्षत्र श्रवण था, तो कन्या के नक्षत्र से श्रवण तक गिना 19 आया, 9 का भाग दिया 1 बचा, 2 बार भाग गया, 9 दूनी 18, 1 बचा शेष। और फिर श्रवण से रोहिणी तक गिना तो 10 आए, 10 में भी 9 एकम 9 और 1 शेष बचा। तो दोनों का एक ही संख्या, एक शेष बचने पर, दोनों के शुभ शुभ बचने पर शुभ हुआ, तो 3 गुण मिले। ऐसे ही एक का शुभ और एक का अशुभ मिलने पर, एक का शुभ और एक का अशुभ मिलने पर 1.5 गुण मिलेगा, आधा गुण मिलेगा। आधे का, क्योंकि एक शुभ है एक अशुभ है, तो एक का आधा गुण मिलेगा। और अगर दोनों अशुभ हैं तो 0 गुण मिलेगा, ठीक है। और दोनों का अगर 1 से 8 तक शुभ है ही है, शुभ होगा, वहाँ 3 गुण मिलेंगे। यही प्रक्रिया आगे ये पूरे इस क्रम में, इस तारा गुण चक्र में दे रखी है कि ऊपर जो तारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और इधर भी लाइन में, खड़ी लाइन में भी 1, 2, 3, 4, ये ऊपर मान ले, वर का मान लीजिए, इधर खड़ी लाइन में कन्या का मान लीजिए। तो दोनों का जो मिले, उनको 4 जो भी मिले, इधर वधु और वर का दोनों की लाइन मिलाने पर जो संख्या आएगी वही उनका गुण है। कि तारा कितना मिला, कैसे मिला, वो आप इसमें जान सकते हैं, ठीक है। तारा का ही, तारा का मतलब है विपद संपद और विनाश करके। आप आगे और पढ़ेंगे जैसे चलेंगे कि इनकी संज्ञाएँ क्या है 3, 5, 7 की, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इतना कि तारा कैसे जानने हैं, तो दोनों वर कन्या नक्षत्र से वर के नक्षत्र गिनो और वर के नक्षत्र से कन्या नक्षत्र गिनो, दोनों की अलग अलग संख्या लिखो, दोनों में 9 का भाग दो, कितनी कितनी संख्या शेष बचे, उन शेष को इस टेबल में मिलाने पर आपको पता चलेगा कि इनमें तारा का गुण कितना मिला। 3, 1.5, 0, 3 प्रकार के गुण मिलेंगे। या तो 0, दोनों अशुभ है तो 0, और एक शुभ एक अशुभ है तो एक अशुभ और एक के शुभ होने पर 1.5, और दोनों के शुभ होने पर 3 गुण मिलेंगे, ठीक है। अस्तु। अब जो अगला है वह योनि गुण विचार है। योनि चक्र है, योनि विचार, वर्ण, वश्य, तारा और योनि। चौथा जो है योनि का है। तो एक चलिए, तो अब ये योनियाँ कैसे जानेंगे, उसका श्लोक बता रहे हैं। योनि विचार में आप पहले आप उन नक्षत्र की क्या क्या योनि हैं वो जानना जरूरी है। तो अश्वः शतभिषा स्विन्यौ, अश्वः शतभिषा स्विन्यौ, अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र की जो योनि है वह अश्व योनि, अश्व योनि है। रेवती भरणी गजः, रेवती और भरणी नक्षत्र की जो है वह गज, गज है ना हाथी, गज योनि है। और छागश्च कृतिका पुष्य, छाग जो बोलते हैं, छाग इसको मेष को बोलते हैं, मेष है ना बकरी, मेष को बोलते हैं छाग। तो छागश्च कृतिका पुष्य, कृतिका और पुष्य नक्षत्र की जो है वो छाग है, मेष है। और नागौ च मृगरोहिणी, और रोहिणी और मृगश नक्षत्र की योनि सर्प योनि है। फिर आर्द्रा मूलम अपि स्वानौ,
आर्द्रा और मूल नक्षत्र की जो योनि है वह स्वान योनि है, तो स्वान योनि है। और मूषकौ भगपैत्रिकौ, और मूषक पूर्वा फाल्गुनी आर्द्रा मूलम मूषको भगपैत्रिकौ, फिर ये पूर्वा फाल्गुनी मगा का हाँ भगपैत्रिको। अच्छा, यहाँ इनके देवताओं का भग और पितृ इनका नाम दे दिया है। तो पूर्वा फाल्गुनी और मगा का मूषक है, मूषक बोलते हैं चूहे को, है ना। मूषको भगपैत्रिको। और मार्जारो अदिति आश्लेषा, मार्जा जो है पुनर्वसु और अदिति भी पुनर्वसु के देवता है। तो पुनर्वसु और अदिति के, पुनर्वसु और आश्लेषा के मार्जार, मार्जार मार्जारो जिति आश्लेषा। और आपो विष्णुश्च मर्कटौ, आपः आपः विष्णुश्च मर्कटौ। योनि मतलब पूर्वाषाढ़ और श्रवण की वानर योनि है, मरकट बोलते हैं वानर को। और आपः विष्णु से मरकटौ अहिर्बुज्ञा यमे गावो। और उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा की गौ योनि है, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा की गौ योनि है। अहिर्बुज्ञार यमे गावो मित्र ज्येष्ठा मृगौ तथा। और अनुराधा और ज्येष्ठा की मृग यानी हिरण योनि है। और विशाखा त्वाष्ट्र व्याघ्राख्यौ, विशाखा त्वाष्ट्र व्याघ्राख्यौ धनिष्ठा अनुराधा और ज्येष्ठा की ये। और मित्रष्टा अनुराधा और वसु प्रोष्ठ पदे सिंहो, वसु प्रोष्ठ पदे सिंहो। और धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपदा की सिंह योनि है। और हस्तस्वाति च माहिषौ, हस्त और स्वाति की महिष भैंस की योनि है। और विशाखा त्वाष्ट व्याघ्राख्यो, और विशाखा और चित्रा की व्याघ्र योनि। अभिजित विश्वे च बभ्रुको, अभिजित और उत्तराषाढ़ा की नकुल योनि, नकुल यानी इसको नेवला बोलते हैं, नकुल बभ्रुको। और योनयः कथिता भाना, योनयः कथिता भाना वैरम मैत्रीम विचारयेत्। ये जो योनि कहे भानाम यानी इन वचक, इन नक्षत्र भानाम, भ नाम नक्षत्रों का है, तो भानाम नक्षत्रों की यह योनियाँ हैं। वैरम मैत्रीम विचारयेत्, इनमें वैर और मैत्री का विचार करके योनि का विचार करना चाहिए। इनमें परस्पर जो हैं, जो जन्मजात शत्रु हैं, जैसे मूषक बिलाव, सिंह हिरण, इनका जो जन्मजात जो वैर है उनका परस्पर विचार करके योनि को समझना चाहिए। यहाँ एक ही शब्द है, शब्द में पूरे योनि विचार को इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने कहा है कि योनयः कथिता भानाम, ये योनियाँ जो है इन नक्षत्रों की कही गई हैं। कथिता भानाम यथा वैरम मैत्र